एक डॉक्टर, एक भरोसा और फिर उसी भरोसे के नाम पर ब्लैकमेल का ऐसा जाल जिसने करोड़ों रुपए की उगाही के आरोपों को जन्म दे दिया। बाड़मेर में सामने आया यह मामला अब पुलिस जांच के दायरे में है। आरोप यह है कि निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक महिला चिकित्सा कर्मी लंबे समय तक डॉक्टर को ब्लैकमेल करती रही। हालांकि आरोपी महिला इन आरोपों से इनकार कर रही है। सफेद कोट, काली करतूत, भरोसा बना हथियार, 2 करोड़ पर वार। प्राइवेट डिजिटल जाल कर गया कंगाल। ब्लैकमेलिंग की लेडी विलेन गिरफ्तार। निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी और फिर ब्लैकमेल का कथित खेल। बाड़मेर शहर में एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने उसी अस्पताल में कार्यरत एक महिला चिकित्सा कर्मी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि महिला ने डॉक्टर का भरोसा जीतकर उनके मोबाइल से निजी फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कॉपी कर लिए और फिर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एफआईआर में ये आरोप लगाया गया कि भाई ये इसके जो व्यक्तिगत और निजी फोटो थे वो इसने अपने मोबाइल में ले लिए और काफ़ी अंतरंग जो फोटो थे और काफ़ी निजी जो चीज़ें थी इसने अपने मोबाइल में लेकर समय समय पर उसको इसका भय दिखाकर इसको काफ़ी समय से एक्सटॉर्शन कर रही थी और टाइम पे इससे बैंक से, फ़ोन पे से, विभिन्न यूपीआई से करके अभी तक 2 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। डॉक्टर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर द्वारा बताए गए नोटों की सीरीज से मेल खाते 17,000 रुपए आरोपी के कब्जे से बरामद किए गए हैं। अब पुलिस उसके मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर कथित डिजिटल साक्ष्य जुटाने में लगी है। शिकायत में यह भी दावा किया गया कि महिला डॉक्टर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक अलग मोबाइल फोन भी रखती थी और अस्पताल की सीसीटीवी कैमरों के पासवर्ड भी उसके पास थे। मामला यही नहीं रुका। डॉक्टर ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि महिला ने दबाव बनाकर उनसे खाली स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर भी करवाए और अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की राशि ब्लैकमेल कर वसूल ली है। हालांकि सलाखों के पीछे पहुंची आरोपी महिला का दावा कुछ और ही है। गलत है सब, ये सारा मेरा आधार है। कितने साल से आप उस अस्पताल में लगे हुए हैं? मैं 10 साल से, 2016 से। तो आपको सैलरी समय पे मिलती थी? सैलरी तो मिलती ही थी ना, तभी तो जॉब करते थे। महिला ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है और जांच पूरी होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डिजिटल सबूतों को खंगालने में जुटी ताकि इस ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट के हर एक राज से पर्दा उठ सके। अब देखना ये होगा कि फॉरेंसिक जांच में इस खौफनाक ब्लैकमेलिंग के और कौन-कौन से काले राज बाहर निकल कर आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। वर्षा है जो इस मॉनसून सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। ब्यावर के साथ साथ अजमेर और भीलवाड़ा में भी कई जगहों पर 3 से 5 इंच तक बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पूरे राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि 25 जुलाई के बाद से पश्चिमी राजस्थान में बारिश थोड़ी कम हो जाएगी। कहीं बादलों का ब्लास्ट, कहीं सैलाब की रफ्तार से पड़ी मार। हिमाचल से गुजरात तक कुदरत का हाहाकार। कुदरत का सबसे खौफनाक रूप सामने आया है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, जहां शाहपुर की बोह घाटी में बादल फटने से हाहाकार मच गया। अचानक आए सैलाब में 6 मकान ताश के पत्तों की तरह बह गए।
दुकानों से लेकर गाड़ियां तक मलबे में जमींदोज हो गईं और कई जगह पेड़ उखड़कर बह गए। गनीमत यह रही कि इस भयानक त्रासदी में किसी की जान नहीं गई, लेकिन सड़कों की बर्बादी और मलबे का ढेर देखकर हर कोई खौफ में है। कुदरत का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। वहां की अडवार नदी उफान पर है। कवर्धा से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। पुल गायब है, बहाव तेज है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। 3-3 लोग मिलकर उफनती नदी के बीच भारी भरकम मोटरसाइकिल को धक्का देते नजर आए। उधर असम में भी बाढ़ का सितम जारी है। शिवसागर जिले में नदियां सब कुछ निगलने पर आमादा हैं। जल भराव के कारण सड़कों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है और लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर दिखे। ऐसे में संकट मोचक बनकर उतरी है भारतीय वायुसेना। पानी से भरे इलाकों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भरते दिखे। असम में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 21 और लोगों की मौत हो गई। 16 जिलों में 5,40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में सबसे प्रभावित जिला शिवसागर है, जहां 13 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के वलसाड में भी बारिश ने कहर बरपा रखा है। नदियां दोनों किनारों से ऊपर बह रही हैं और कई पुल पानी में डूब चुके हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके डूब चुके हैं। इसी के साथ ही लगातार हो रही बारिश से डैम भी ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसके बाद उनके दरवाजों को खोल दिया गया। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नवसारी से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ के भाट गांव में 200 से ज्यादा मकान पानी में डूब चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश के रायसेन में घोघरा नदी में अचानक बाढ़ आने से खेत में 9 मजदूर फंस गए, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे 9 मजदूरों को बाहर निकाला। देश के अलग अलग इलाकों से आई बाढ़ की ये तस्वीरें कुदरत के कहर के अंजाम को दिखा रही हैं। मॉनसून कई राज्यों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। मॉनसून की मुश्किलें अभी थमने वाली नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साड और डांग में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की देश की, जहां पर असम के शिवसागर में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। जम्मू कश्मीर में आसमान से बरस रही आफत ने हाहाकार मचा दिया। कई सैलाब में ताश के पत्तों की तरह इमारतें जमींदोज हो गई, तो कहीं बादल फटने से पल भर में हंसते खेलते परिवार उजड़ चुके हैं। बडगाम से लेकर पुंछ और माता वैष्णो देवी के दरबार तक चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही आपको नजर आएगी। कहीं सैलाब का वार, कहीं पहाड़ों का प्रहार। बादल फटा, पुल बहा, रास्ते बंद, मुसीबत में फंसी हजारों जिंदगियां। बारिश बनी आफत की मार, जम्मू कश्मीर में हाहाकार। तस्वीरें मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवाह की है, जहां अचानक आई फ्लैश फ्लड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखते ही देखते नदी में समा गया। वीडियो में इमारत ऐसे रहती दिख रही है जैसे वो ईंट पत्थर की नहीं बल्कि ताश के पत्तों की बनी हो। कुछ ही सेकंड में कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा हिस्सा बह गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन
इस मंजर ने हर किसी को दहला दिया। जिला बडगाम के भीरवा इलाके में है। यहाँ पर नाला सुखनाग में तेज बहाव वाला पानी आने की वजह से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से वॉश अवे हो गया। तेज बहाव वाली पानी की वजह से काफी एरियाज में खतरा बढ़ गया है। तेज बहाव वाला पानी जो है इस वक्त लगातार बह रहा है इन नदी नालों में। उधर माता वैष्णो देवी मंदिर के पास भी भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड हो गया। अर्धकुमारी से भवन के बीच बने नए ट्रैक पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिर पड़ा। तेज बहाव और गिरते पत्थरों ने ट्रैक पर बने शेड को पूरी तरह तबाह कर दिया। बैटरी कार सेवा भी बंद करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि खराब मौसम को देखते हुए यात्रा पहले से ही रोकी गई थी। पुंछ के बफलियाज इलाके में लगातार बारिश ने एक पुल को बहा दिया। इस पुल के टूटने से करीब 20 गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया। कोई दूसरा रास्ता नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर टूटे पुल के सहारे नदी पार कर रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार मूसलाधार बारिश से पुंछ राजौरी में कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सड़कें भी बर्बाद हो चुकी हैं। लेकिन बफलियाज जिस जगह मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर जो पुल टूट चुका है पूरी तरीके से, आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर लोगों की आवाजाही, लगभग 20 गांव का संपर्क जो है वो आपस में पूरी तरीके से टूट चुका है। और अब यहाँ पर भारतीय सेना के जवान जो है वो पहुंचे हैं। इस पुल का निर्माण कार्य जल्दी शुरू होने वाला है। और अब बता दें कि अस्थायी रूप से जो पुल बनाया जाएगा, ये भारतीय सेना के जो जवान यहाँ पर मौजूद है, आप देखिए किस तरीके से पुल का निर्माण कार्य की जांच के लिए वहाँ पर मेजरमेंट किया जा रहा है। कुदरत का सबसे क्रूर रूप देखने को मिला पुंछ के बफलियाज में, जहां बादल फटने से महज 10 मिनट के भीतर एक पूरा परिवार उजड़ गया। मूसलाधार बारिश के बीच फटे बादल ने 4 मंजिला मकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इस घर में रहने वाले एक ही परिवार के 8 लोग लापता हो गए। अपनों को खो चुके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर भी नहीं रहा और परिवार के सारे सदस्य चले गए। मैं हुकूमत को देख रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा हूँ। अगर कोई करेगा हेल्प तो ठीक, नहीं खुदा ने दिया मुझे, उसी ने ले लिया, वही अदल बदल करेगा। देखिए, मैं जहाँ मौजूद हूँ ना, जहाँ ये पूरा परिवार मौजूद है, ये देखने को तो मलबे का ढेर है, लेकिन आलीशान घर हुआ करता था लतीफ साहब का। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि कुदरत की मार ऐसी पड़ेगी कि 10 मिनट में ऐसी तबाही होगी, ना घर बचेगा ना घर वाले बचेंगे। SDRF और राहत टीमें लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने संवेदनशील इलाके के लोगों से घर खाली करने की अपील की है। बफलियाज में आप देखिए, क्षतिग्रस्त हुए पुल से भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए किस तरीके से ब्रिज को पार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने लगातार ये अलर्ट जारी किया है कि बिना जरूरी काम के वो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन कैसे बच्ची छोटी को वो कंधों पे उठाकर इसे टूटे हुए ब्रिज से जान को जोखिम में डालकर ये लोग जो है वो इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। आज तीसरे दिन भी लगातार जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में बारिश अपना कहर बरसा रही है। मेरी मौजूदगी पुंछ के बफलियाज इलाके में, जहां एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। 3 शवों को बरामद कर लिया गया है, लेकिन 5 की अभी भी तलाश जारी है। SDRF की टीम लगातार तलाश जो है यहाँ पर कर रही है। बहते पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वही टूटा हुआ पुल है, जिसे लोग डर और दहशत के बीच पार कर रहे हैं। खराब मौसम, टूटी सड़कें और कीचड़ से भरे रास्ते राहत कार्यों को और मुश्किल बना रहे हैं।